हम अपने जो है ना एक आत्मविश्वास की अगर बात करते हैं, हम अपने अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करें। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, अपने बिजनेस की अगर बात कर रहे हैं या एमसीएल की अगर बात कर रहे हैं कि हम अपने तहसील को सुजलम सुफलम आत्मनिर्भर तहसील बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ भी हम कार्य करने जा रहे हैं, जो भी हम मेहनत करने जा रहे हैं और जो भी हम अनुभव सीखने जा रहे हैं, ये सीखते सीखते जो है ना 100% हम सफल होंगे। और आत्मविश्वास की शक्ति ही आपको अपने स्वयं के ऊपर विश्वास को लेकर सिखाएगा। और जो भी कर्म कर रहे हो वो 100% बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। आपकी क्षमता पूरे तहसील नहीं पूरे देश को संभालने की है। अगर ये विश्वास क्या आपके अंदर है तो 100% आप अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा काम करेंगे और ये निर्णय लेने में भी आपकी मदद करेगा, यह आत्मविश्वास। और 100% जैसे डॉक्टर श्याम वल्लभ कहते हैं, लर्न बाय डूइंग। तो सीखने की इच्छा हमेशा ही होनी चाहिए, क्योंकि हर चीजें अपग्रेड होता है। इफ यू जो है ना अपने आप को अगर नहीं करते हो हमेशा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। तो सीखने की इच्छा हमेशा होना चाहिए। ध्यान रखिए, आत्मविश्वास का जन्म से नहीं आता, ये छोटे छोटे कर्मों से होता है। जो काम करते हो, जो अनुभव होता है आपका और जो मेहनत होता है और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से गुजरते हो, तब जाके ये आत्मविश्वास का डेवलपमेंट होता है। विश्वास और आत्मविश्वास में अंतर क्या है? विश्वास की अगर बात करें तो विश्वास लक्ष्य और प्रक्रिया के ऊपर भरोसा करना होता है। जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास स्वयं की क्षमता के ऊपर भरोसा करना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूं और ये जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, उन्होंने 100% जो डॉक्टर श्याम वल्लभ के ऊपर जो है ना छोड़ दिया है कि वही सब कर्म करें और वही विश्वास करें और हमको सब रेडीमेड परोस दें। ये नहीं होगा। आपको स्वयं के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपके कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे उतना ही फल आपके तहसील में दिखाई देगा ग्राउंड लेवल पे। ध्यान रखिए, विश्वास उस गोल की तरफ, उस प्रोसेस की तरफ, जैसे डॉक्टर श्याम वल्लभ ने एक लाइन लिखा था, ट्रस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर विश्वास करिए। तो 100% आपको विश्वास और आत्मविश्वास दोनों को मिलाकर अगर देखें तो एक व्यक्ति को उसके जीवन में, उसके व्यापार में कहीं ना कहीं ये सफल बनाएगा और अजय बनाएगा। आप कभी भी जो है ना, हमेशा आपका जो है विजय होगा। अब बात करते हैं विश्वास और अंधविश्वास की। विश्वास और अंधविश्वास में जो है क्या फर्क होता है? विश्वास कर्म के ऊपर आधारित होता है, जो कार्य करते हैं उसके ऊपर होता है, तर्क संगत से होता है, कुतर्क से नहीं होता। बहुत से लोग मैं देखता हूं ना कि लगभग डेली बेसिस पे टारगेट करके कुतर्क करने की कोशिश करते हैं। सेंस वाली बात नहीं करते, नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। तो जरूरत है तर्क संगत आपकी बातें हो। और तर्क संगत करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म भी सही चुनना होगा। आप अगर किसी को भ्रमित करना चाहते हो और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पब्लिकली जो है ना आप कोई गलत चीज का अनाउंसमेंट करते हो, कुतर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं यह आपको तो नुकसान, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की आपको जो मंशा है ये जाहिर होती है। तो 100% अनुशासित आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कुतर्क करोगे तो ये प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपके लोगों पर पड़ेगा। और मैंने देखा है ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो जरूरत है सकारात्मक सोच के साथ, तर्क संगत के साथ, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और ये अंधविश्वासी लोग बिना तर्क की जो है ना कोई भी बात करेंगे, बिना प्रयास किए इनको सब कुछ हासिल करना है और केवल भाग्य के भरोसे जो है ना ये सब काम करना चाहते हैं। याद रखें, सफलता मेहनत और सही निर्णय से लेने से मिलती है, केवल भाग्य से नहीं मिलती। कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। विश्वास बनता कैसे, ये जानते हैं। विश्वास बनने के लिए कि किसी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, पूरी तरह नॉलेज होना चाहिए। अब उसके लिए हमें सीखने की जरूरत है। आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को सीखोगे तब उसको तो काम करोगे। और जो भी काम करोगे तो उससे आपको अच्छे या बुरे का अनुभव मिलेगा। अब अनुभव जो मिला है वो एक सही तरीके से, सही नियम से करना पड़ेगा, अनुशासन से करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो विश्वास इसी से बनता है। ज्ञान, अभ्यास, अनुभव, अनुशासन और आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी के माध्यम से। अगर दूसरों का विश्वास जीतने का सबसे आसान तरीका है जो कहे उसे पूरा करें। सिंपल सी बात है। विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती कब होती है? हाँ, ये परीक्षा में तो हम लोग जो है ना 100% जो है परीक्षा के अंदर ही परीक्षार्थी हम लोग हैं। कठिन समय, बहुत ही कठिन समय आया है ये। तो विश्वास के आपके जो परीक्षा इसी वक्त है।
कि उस कठिन समय में सबसे पहले भाग जाने वाले हो क्या? बहुत से लोग तो भाग गए हैं। बहुत से लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं जो भागे हुए हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक संकट में लगभग है। तो इसमें विश्वास की आपकी परीक्षा हो रही है, आपकी आलोचना भी आपकी होती होगी। असफलता 100% दिखाई दे रही है आज की तारीख में। और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का विषय खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस कठिन समय में विश्वास आपका अभी भी बना है क्या? अगर बना है तभी जीत जीत आपकी होगी, नहीं तो जीतने के हकदार आप नहीं हैं। तो विश्वास बनाए रखने के लिए आपको ये सब चरणों से गुजरना पड़ेगा। और इस कठिन समय में, आर्थिक संकट में, आलोचना के समय में, असफलता के समय में, इस जो है ना प्रतीक्षा के समय में आपको ये विश्वास बनाए रखना है। विश्वास का मूल्य कठिन समय में ही समझ में आता है कि कितने लोग आज भी एमसीएल के अंदर विश्वास रखेंगे। विश्वास क्यों टूट जाता है? पहला जो है लाइन है अधीरता। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि रातों रात ये सब चीजें हो जाए। देखो, डॉक्टर श्याम गोलप के हाथ में भी कुछ चीजें नहीं थी। उनको नहीं पता था इतना देरी होगा। उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि कुछ गलत नीति, कुछ गलत नियत के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में थे, जिसकी वजह से ये लंबी देरी का जो है हमने अनुभव किया। इस पे अनेकों प्रकार की परीक्षाएं हमारी हुई, खास करके विश्वास की। तो हमें अधीर नहीं होना है। और आज चुनिंदा लोग हैं, मैं बोलता हूं 99% लोग चाहते हैं कि एमसीएल में व्यापार हो। और ये सभी लोग सकारात्मक सोच के हैं, या तो नकारात्मक लोग नहीं है। तो नकारात्मक चीजों का अपने ऊपर प्रभाव मत होने दो। और बार बार तुलनात्मक चीजें मत करो। बार बार तुलनात्मक चीजें करेंगे तो कहीं कि आपका विश्वास टूटेगा। अधीरता से विश्वास टूटेगा। लगा नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो आपका विश्वास टूटेगा। और ध्यान रखिए, आप अगर सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो बिना तैयारी के ना परिणाम की अपेक्षा मूर्खता वाली बात है। इससे भी जो है ना, अगर कर्म करोगे बगैर नॉलेज के, बगैर ज्ञान के, तो विश्वास टूटेगा। अरे यार, ये तो होता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति कठिन समय में अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है वही अंत में सफल होता है। ये बहुत जरूरी है। विश्वास में रहने के लिए ये नहीं करना है आपको, नहीं विश्वास टूटेगा। अधीरता, नकारात्मक लोगों से दूर रहना, बार बार तुलनात्मक चीजें करना और बिना तैयारी के परिणाम की अपेक्षा, ये चीजें विश्वास कहने के घटाएगा। यही चीजें जो है व्यापार में भी होता है। ग्राहक का विश्वास, टीम का विश्वास, नेतृत्व का विश्वास और स्वयं पे विश्वास, ये सब चीजें जो है हमारे व्यवसाय में भी लागू होती हैं। और इन सब चीजों का विश्वास बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। आपको बेहतर कर्म करना पड़ेगा और जो है आगे लेके चलना पड़ेगा। तो आज हमने पहली सीखी है, विश्वास में हमें सीखते रहना है, कठिन समय में धैर्य रखना है, अपने लक्ष्य से जुड़े रहना है और कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों में हमें आगे पीछे नहीं होना है। ध्यान रखिए, जो मन जो यदि मन को जो जीत गया ना, तो आधी लड़ाई तो वही उसने जीत ली। यदि मन से हार गया ना, तो उसके जीत के सारे अवसर व्यर्थ हो जाएंगे। आज मैं देखता हूं कि इस मोड़ पे, जब हम फंडिंग के अंतिम प्रक्रिया में हैं, एक नोटिफिकेशन और हमारे प्रोजेक्ट लगने शुरू हो जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं हार के, ये इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतिहास रचने की दिशा में हम जा रहे हैं। डॉक्टर श्याम गोलप ने आज बताया कि आप नहीं सोच सकते कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। इतना बड़ा काम करना है ना कि आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक, इतना बड़ा जो है ना परिवर्तन आएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां जो है सफल हो जाएंगी। चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो ना, आपको निश्चिंत हो जाएंगे आप। तो जरूरी ये है कि हारना नहीं है, हमें हमें जीतना है। और जीतने के लिए जरूरी है सीखते रहना है, कठिन समय में धैर्य रखना है, अपने लक्ष्य को किसी भी रूप में पीछे नहीं हटना है। धैर्य वह शक्ति है जो संघर्ष को भी सफलता में बदल देती है। तो ध्यान रखिए, धैर्य बनाए रखिए। धैर्य सफलता की दूसरी सीढ़ी है। हर बड़ी उपलब्धि, जैसे हम विश्वास की अगर बात करते हैं, तो हमें कठिन समय में हमें शांत रहना है, हमें अपने समय का इंतजार करना है और धैर्य बनाए रखना है। और धैर्य, विश्वास के साथ अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं हम असफल हो जाएंगे। तो हमें पेशेंस रखना है और हमें इंतजार करना है अपने समय का। और हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। और अधीर व्यक्ति जो रहता है कहीं ना कहीं वो अवसर खो देता है। तो ध्यान रखिए, धैर्य, पेशेंस की अगर बात करें, 100% कड़वा होता है, लेकिन उसका फल जो होता है ना, हमेशा मीठा होता है। तो ये धैर्य की हमारी परीक्षा है और 100% कड़वा है। और ये कड़वा कड़वा घूट सभी पी रहे हैं। लेकिन इससे अगर पार पा लिया आपने, तो 100% आपका जो इसका फल होगा वो 100% मीठा होगा। और प्रकृति का सबसे बड़ा नियम भी यही है
कि वो अपने समय से होगा। आप जब चाहोगे तब नहीं होगा। डॉक्टर श्याम गोलप ने ये भी बात कही है और हमेशा कहते हैं कि ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये जो कर रहे हैं ना, हमें सीखने की, हमें इसे सीखने की जो है ना जरूरत है, और हम इसे सीख भी रहे हैं। और उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी कर रहा है ना, वो बेहतर कर रहा है। उसकी मर्जी है कि हम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, हमारे जो विश्वास और धैर्य की जो परीक्षा हो रही है उसमें हम परिपक्व हो, मैच्योरिटी हमारे अंदर आए। और ये प्रकृति का नियम है, वो अपने समय पे सब होगा। और डॉक्टर श्याम गोलप ने जैसे कहा कि ये बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आने वाली है, और बहुत बड़ा अवसर डॉक्टर श्याम गोलप के माध्यम से हमारे तहसील को मिलने जा रहा है। तो आपको प्रकृति के उस नियमों को मानना होगा कि जैसे हमारा शुरुआत एक समय पे निर्धारित है जो प्रकृति ने तय करके रखा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो ये जैसे सूर्योदय समय पे होता है, ऋतुएं समय पे बदलती हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा जो है ना फल है समय पे ही पकेगा। और प्रकृति कभी भी जल्दीबाजी नहीं करती। तो प्रकृति हमारे हमारे लिए उन्होंने तय किया है कि निर्धारित समय पर ये शुरू होगा, और निर्धारित समय के पहले हमें हमें सीखने का अवसर दे रही है। हमारे धैर्य, हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, और हमें इसमें उत्तीर्ण होना है। और प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्ण होता है। तो वैसे ही हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमारे सभी काम पूर्ण होंगे 100%। इसमें हमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा चाइनीज बम्बू, बांस की जो है पेड़ की प्रेरक कहानी। वो पहले 5 साल तक वो जो है उसका जो है ना वो अंकुरित ही नहीं होता। लेकिन अचानक से जो देखोगे ना कि कुछ ही दिनों में जो है 90 फुट बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही अच्छी लाइन है इसमें, ऊंचाई पाने के लिए पहले गहराई बनानी पड़ती है। तो जो भी हमने आज सफर तय किया है, तो आज हम गहराई की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार हम तो बड़े इतने बड़े खड्डे में उतर गए, उतने बड़े खड्डे में उतर गए। आपको अगर बहुत बड़ी इमारत बनानी बनानी है, जो बहुत बड़ा टावर बनाना है, स्काई स्केपर बनाना है, तो खड्डा भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। और खड्डा अगर बनाओगे तो उतनी ही बुलंद इमारत आपकी बनेगी। तो ऊंचाई पाने से पहले आपको गहराई बनानी पड़ेगी। और यही चाइनीज बम्बू जो है हमें बताता है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। किसान की अगर बात करें तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि सबसे ज्यादा धैर्य जो रखता है ना, जो है ना हमारे पूरे विश्व में, वो है किसान। वो धैर्य बनाए रखता है। आज सही समय पे वो बीज बोता है, जरा भी आलसपना नहीं करता है, और नियमित देखभाल भी उसका करता है। उसको पता होता है कि जैसे ही समय आएगा तो हमारा बीज जो है कहीं ना कहीं ये फसल जो है तैयार होगा, और नियमित देखभाल करेगा। और मौसम का भी सम्मान करता है, चाहे अच्छा हो मौसम या बुरा मौसम हो, वो फिर भी उसका सम्मान करता है और परिणाम की प्रतीक्षा करता है। वो धैर्य बनाए रखता है। और ये धैर्य ही उसका उस फसल को जो है ना कहीं उपज के रूप में तैयार करता है। कहीं ना कहीं स्वयं का और पूरे देश का हमारा अनाज हो, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, वो तैयार करके सभी के लिए जो है उपलब्ध कराता है। तो किसान मौसम से लड़ता है, वह हारता है, और फिर मौसम को समझता है, और फिर उसी को बेहतरी से सीखते हुए और अपने आप को समृद्ध करता है। तो उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसके धैर्य की होती है। लेकिन फिर भी वो सही समय पे बीज बोना, नियमित देखभाल करना, और मौसम का सम्मान करते हुए अच्छे परिणाम की अपेक्षा करता है, और सफल भी होता है। जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में बहुत से हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। और निर्णय अगर गलत हो गए तो अपेक्षित सफलता नहीं होगी, अपेक्षित प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसे हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आर्थिक नुकसान जब हमें वो जो है होगा, तो कहने की मानसिक तनाव भी होगा। अगर पार्टनरशिप है या जो भी व्यापार में हम हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में भी हमारी जो है ना कहीं ना कहीं तू मैं होगी। तो रिश्ते में भी कहीं ना कहीं दूरी होगी। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में हमें नुकसान होगा। तेज चलना अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में चलने के लिए सही डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है। भले धीरे चले, तो सही डायरेक्शन में चलना चलना जरूरी है, भले भले अधिक समय लग जाए। ये बहुत जरूरी है कि सही दिशा में चले। कठिन समय में धैर्य क्यों जरूरी है? हर संकट, आज जो भी संकट है ना, स्थायी नहीं है। समय बदलता है, समय बदलेगा, और बदल रहा है। हमारे लिए तो जल्दी बदलने वाला है। लेकिन ऐसे समय पे हमें भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना है। और भावनाओं के अंदर निर्णय अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग बदजुबानी करते हैं, और कहीं ना कहीं बातों में या व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया में भी बहुत उल्टा सीधा लिखना शुरू करते हैं। लोगों को भड़काने का भी काम कुछ लोग कर भी रहे हैं।
तो ये करने से उनको लाभ नहीं है, उनको स्वयं सबसे पहले नुकसान होना है। तो भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, निर्णय सोच समझ कर लेना है। कठिन समय में ये बहुत जरूरी है। और इस संकट के समय में ही जो है ना, ये घबराहट में ही जो है ना, जो है घबराहट में जो शत्रु पैदा कर लेते हैं। और धैर्य में हमें सही सोचने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जो है ना, धैर्य में, कठिन समय में धैर्य की बहुत जरूरत होती है। और ध्यान रखिएगा, ये स्थायी नहीं है, ये कहने की परिवर्तनशील। धैर्य और मानसिक स्थिरता। हम धैर्य जो है ना, मन को शांत रखें। शांत मन ही आपको सही निर्णय लेने देगा। घबराहट में क्या होगा, वही आपका मानसिक जो है ना संतुलन कहीं को खोगे तो गलत निर्णय लोगे। और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए घबराहट जरूरी, शांत मन जरूरी है। तूफान में ध्यान रखिएगा, वही जहाज बचता है जिसका कप्तान शांत होता है। तो एज ए कैप्टन, आपके तहसील के आप कैप्टन हो, तहसील ऑनर हो, तो आपको बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाएगा। इतिहास में इतिहास से भी हमने सीखे हैं कि महान सफलताएं जितने भी हैं, बड़ा कार्य हुआ है कहीं कि उसमें ढेर सारी जो है ना संघर्ष हुआ है, और संघर्ष के बाद ही सफलताएं मिली। और ये सफलता जो संघर्ष का हिस्सा है, और उसमें जीत उसकी होती है जो कि अधीर ना हो, जो कि प्रॉपर उसके अंदर पेशेंस हो, धैर्यवान हो। और ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। तो हमें उस इतिहास से सीखने की जरूरत है। और उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल प्रतिभा नहीं है। टैलेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरत है उस विश्वास की, उस धैर्य की, और निरंतर प्रयास की, जिसे हम इतिहास रच सकते हैं। इतिहास में हमारा नाम 100% तो जुड़ने ही वाला है। ये धैर्य विकसित कैसे होता है, ये हम विकसित कर सकते हैं। ये जन्मजात आए जरूरी नहीं है। हम प्रतिदिन अगर आत्मचिंतन करें, मेरी कोशिश होती है स्वयं की कि मैं जल्दी जो है सवेरे उठूं और मैं आत्मचिंतन करूं कि आज मैं अपने लिए बेहतर क्या कर सकता हूं। मैं आज अपने लिए मैं क्या सीख सकता हूं। कुछ सीखने की कोशिश मैं डेली बेसिस पे करता हूं, और लोगों को मेरे द्वारा क्या बेहतरी हो, ये मैं कोशिश करता हूं। और ये सभी लोग को करना है कि धैर्य विकसित तभी तो होगा। जल्द परिणाम की अपेक्षा कम करेंगे। 100%, जैसे मैंने कहा, इतिहास अगर बनाना है, इतिहास से हमें सीखना है कि हमें जो है ना धैर्य रखना होगा। तो परिणाम की अपेक्षा जल्दी न करें, और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ये धैर्य तभी विकसित होगा जहां आपके आसपास, मैंने देखा है कि मैंने देखा कि इस पॉजिटिव ग्रुप के अंदर, वी स्टैंड विद एंजल के साथ, कुछ लोगों ने जो है ना एक ग्रुप मीटिंग किया। ग्रुप मीटिंग किया तो वो उन्होंने एक बात की कि यार इस ग्रुप में से हम निकाल दिए जाएंगे अगर हम कोई नेगेटिव बात करेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की ग्रुप के अंदर बात करके कि हम जो है ना इस ग्रुप में अगर जो है ना ये निकाल देते हैं, तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना है तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं नकारात्मक लोगों की, क्योंकि यहां तो सकारात्मक बातें होनी है। तो मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम कुछ नेगेटिव बातें करना चाहते हैं, तो हम एक अलग ग्रुप बना ले नेगेटिव ग्रुप का। तो आपका स्वागत है वहां। आज तो बहुत से ऐसे नेगेटिव ग्रुप तो ऑलरेडी हैं, आपको बनाने की क्या जरूरत है। आप जुड़ जाइए। आप जितना नकारात्मक सोचते हो उसके अंदर उसके उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है। आप सिर्फ जुड़ जाइए, बाकी का जो है ना वहां नकारात्मक लोगों का भीड़ है, और मिलेंगे ऐसे लोग। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अगर डेवलपमेंट चाहते हो, सफलता चाहते हो आपके जीवन में जो है ना, अगर जो है ना, और बिजनेस में अगर चाहते हो कि भाई डेवलपमेंट हो, तो सकारात्मक लोगों का साथ बहुत जरूरी है। और हर दिन आपको कोई ना कोई जो है ना सुधार करना है, सीखना है। और कभी भी अपने लक्ष्य के पीछे नहीं हटना है। उस लक्ष्य को याद रखना है कि हम किस लिए जुड़े थे। आज सीख के धैर्य की बात करें कि प्रकृति से हमने सीखा, जल्दीबाजी से बचने के लिए हमने सीखा, और कठिन समय में शांत रहने के लिए सीखा, और निरंतर प्रयास जो है करते रहने के लिए सीखा हमने। एक लाइन में अगर करें धैर्य की बात, तो यदि बीज को हर दिन खोद कर देखोगे कि वह कितना बड़ा, कितना जो है ना, कभी भी वो बड़ा वृक्ष कभी नहीं बनेगा। धैर्य रखोगे तो वही बीज एक दिन विशाल छाया देगा आपको। तो ये धैर्य बहुत जरूरी है। मैंने विश्वास की बात की, मैंने धैर्य की बात की। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, निरंतर प्रयास सफलता का तीसरा स्तंभ है। सफलता एक दिन के परिणाम नहीं होते, सभी को पता है कि हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन वो एक दिन जो है ना मेहनत कर लेंगे। वो सोचते हैं कि भैया कि जब ये शुरू होगा तब हम देखेंगे, आज कहने के शिथिल एकदम अजगर की तरह सोए हुए पड़े हुए नहीं चलेगा। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा।
आपको जो है ना जिस लक्ष्य की आपने जो है ना की है, जैसे कि मैं भदोही की अगर बात करूं, मैं 5 साल पहले राजेश सिंह और 5 साल के बाद वाले राजेश सिंह में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अनेकों प्रकार की कठिनाइयां ने मुझे मजबूत बनाया है, मानसिक तरीके से बहुत मजबूत हूं मैं। और मैंने इस दरम्यान निरंतर प्रयास किया है कुछ सीखने की। ध्यान रखिएगा, निरंतर प्रयास आपके सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी मानसिक शक्ति, आपके धैर्य और ये सब चीजों को आगे बढ़ाएगा सफलता की तरफ। तो अगर सफलता अगर चाहिए तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर सीखते रहना पड़ेगा, तभी जाके मंजिल पे आप पहुंच पाओगे। और ये एक दिन का परिणाम नहीं है कि जब शुरू होगा तो मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं एक दिन में सब चमत्कार कर दूंगा, नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति अचानक आके भले कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन वो एमसीएल के अंदर आके एमसीएल के लोगों को जानकारी उसको पता चलेगा। आज मुझे पता है कि कौन से तहसील में क्या क्या समस्याएं हैं, वहां समाधान क्या क्या दिया जा सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं प्रयास प्रयास कर रहा हूं, निरंतर प्रयास कर रहा हूं कोई ना कोई समाधान देने की। और ये एक दिन का नहीं है बात, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है ना बड़ी सफलता मिलती है। रुकना नहीं है किसी भी जो संघर्ष में, लगातार हमें आगे बढ़ना है। इस निरंतर प्रयास से हम ये सीखते हैं, और ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता बनती है 100%। हम रोज रोज एक कदम उठाएं। आज मैंने कोशिश की है कि डेली बेसिस हफ्ते में कम से कम 4 से 5 में वीडियो बनाऊं। एक छोटे छोटे कदम उठाओ लोगों को सकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए, लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, लोगों का धैर्य बनाने के लिए। निरंतर कोशिश मेरी होती है कि आज भी ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूं कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखो। मैं भी सीख रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं तो कहीं कि मैंने इसके ऊपर स्टडी किया तभी तो मैं बोल बोल पा रहा हूं। तो छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं, और एक एक कदम हमें आगे बढ़ना है। हर दिन आपको कोई ना कोई सुधार करना है, और छोटी छोटी उपलब्धियों को जो है सम्मान करना सीखिए, अप्रिशिएट करना भी करें। आज मुझे जो लगता है कि जब मैं फंडिंग की प्रोसेस में शामिल था, ये 3 मार्च 2025 को ये फंड्स आ गए थे। डॉक्टर श्याम गुल्लर ने आज भी उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, आप लोगों ने सुना होगा तो, जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे, जो मूर्ख इंसान है जिसको ज्ञानी अज्ञानी आदमी लोग कहते हैं कि ये सब झूठा था, इसको वेरीफाई मैंने भी किया है। 100% सब बातें सही थी। इस समय पे उस बातों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन लोग, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं ना जो कि भ्रमित करने की कोशिश करें। डॉक्टर श्याम गुल्लर ने जितने भी डॉक्यूमेंट दिखाए देना, सभी चीजें बेहतर है। लेकिन ये जब मैं शामिल हुआ था, फिर से हमने उस चीज को, जो फंडिंग 3 मार्च 2025 को जब आ गया, तो जो है ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, छोटी उपलब्धि नहीं थी। हमने इसका बहुत सम्मान किया। लेकिन लगभग 21 डिपार्टमेंट से उसको क्लियर कराने में कम से कम 14 से 15 महीने चले गए। और कुछ लोगों की गलतियों के कारण उन्होंने ईमेल किया, गलत चीजें प्रचार किया, लगभग 5 महीने हम पीछे चले गए, 5-6 महीने। नहीं तो 5-6 महीने पहले हम इस चीज को कंप्लीट कर चुके होते और हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते। तो हर छोटी छोटी उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। और निरंतरता चमत्कार नहीं है, आपको डेली बेसिस पे इसको जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बड़े से अपने सपने देखना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। आप इंतजार मत करिए कि हम एक साथ जो है ना फंडिंग आएगा तो हम एक साथ 30 जो है ना आसमान में भी छेद कर देंगे, ऐसा नहीं होना है। आपको रोज रोज छोटे 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 कदम उठाने होंगे, और डेली बेसिस पे, सिर्फ ज्यादा नहीं। आप कल आप क्या थे मुझे नहीं पता, अपने आप को 1% अपग्रेड करिए। सिर्फ 1% आप अपग्रेड करोगे तो आप 1 साल के बाद कहां रहोगे आपको पता नहीं है। आज जो भी आप हो, तो कल से आप बेहतर हो। तो इसीलिए जरूरी है कि निरंतर आपको जो है ना बेहतरी की तरफ जाना है। 1% आप कम से कम जो है ना, आप जो है ना इसके अंदर आओ, तो 100% 1 साल के बाद लगभग जो है ना 300 गुना से ज्यादा आप बेहतर बन जाओगे। और आपको पूर्णता का लक्ष्य नहीं रखना है कि मैं एकदम, मेरे अंदर कोई कमियां ना हो, क्योंकि हमेशा हर चीजें अपग्रेड होती रहती है। लेकिन निरंतरता, आपको निरंतर सुधार का लक्ष्य रखते हो। अगर 1% सीखने की कोशिश करते हो तो 100% सफलता की तरफ जाओगे। और इसके लिए हमें चीटी से सीख मिलती है। हम दो तीन चीजों से सीखेंगे कि बार बार वो प्रयत्न करती है और गिरती है, हार नहीं मानती। और अगर उसे लगता है कि इस रास्ते से मैं नहीं पहुंच सकती, तो दूसरे रास्ते से लक्ष्य की तरफ जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीटी हमें प्रेरणा देती है, हमें सिखाती है कि हम हार मान लेंगे तो कहीं ना कहीं हार गए, लेकिन निरंतर प्रयास हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफलता जरूर करेंगे। तो वो हार नहीं मानती, लगातार प्रयास करती है। और प्रयास जो है ना, जो बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं सफलता भी बंद हो जाएगी। तो चीनी से हमें सीखना है
कि बार बार हमें प्रयास करना है, हार नहीं मानना है। और रास्ते बदलती है लेकिन लक्ष्य नहीं बदलती। और छोटी प्रेरणा से बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, छोटी छोटी चीजों से। हम चीटी से अगर देखें तो हमने देखा है कि टीम वर्क, अनुशासन, भविष्य की तैयारी, लगातार मेहनत और धैर्य और विश्वास, ये चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चीटी से हम सीख सकते हैं कि हमें सफलता कैसे हासिल करनी है। तो आज जो आज तैयारी करता है वही कल निश्चिंत रहता है। नदी से भी हम सीख सकते हैं कि निरंतर बहती रहती है। कोई बाधा आती है तो रास्ता बदल के उसको जहां जाना है, अपना लक्ष्य नहीं बदलती और अपना रास्ता बना लेती है। और अंत में उसका जो लक्ष्य है समुद्र में पहुंचना, तो वहां पहुंचती जरूर है। इसीलिए नदी इसीलिए महान नहीं है कि वह तेज बहती है, बल्कि इसलिए कि वह बहते रहती है, कभी बंद नहीं होती। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। और यही चीज हमें सीखने की जरूरत है अपने जीवन में, अपने बिजनेस के लिए, कि निरंतर हमें सीखने की तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। आदतों की शक्ति। आदतें इंसान आदत बनाता है अपने लिए, फिर आदतों को इंसान बनाता है। तो हमें अगर जो है बेहतर इंसान या महान इंसान बनना है, तो हमें सीखना होगा। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। आज बेहतरी की तरफ जा रहे हो, तो आपको अच्छी आदतें अगर सीखते हो तो यही सफलता की तरफ आपको लेके जाएगी। और बुरी आदतें, जितने भी अपॉर्चुनिटी आपके जो है कहीं ना कहीं अवसर भी छीन लेती है। और छोटी आदतें एक बड़ा परिणाम देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी अवसर है, जहां भी आप अगर छोटी छोटी जो है ना कर्म करते जाएंगे और छोटी छोटी आदतें बदलते जाएंगे, तो 100% आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और सफलता को ये जो है ना एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये अच्छी आदतों का परिणाम है। निरंतर प्रयास और अनुशासन, जैसे मैंने हमेशा कहा है, निरंतरता की बात जैसे मैंने की है, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। आप अनुशासनहीन हो ना, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको नहीं मिलेगी। पहली बात तो जरूरत है ना कि प्रेरणा अस्थाई नहीं है। वह अनुशासन स्थायी, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। जो रोज काम करे, बहाने ना दे, परिणाम दे। और जो अनुशासनहीन व्यक्ति है ना, तो 100%, मैं तो इसके लिए बहुत कड़क हूं कि अनुशासनहीनता मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं है। आपकी लॉयल्टी कंपनी के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति जरूरी है। और जहां भी जो है ना ये डिसिप्लिन किसी ने तोड़ा, तो 100% उसको जो है ना जीवन से अपने आप वो बाहर हो जाएगा, उस परिवार से बाहर हो जाएगा, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रेरणा आपको शुरुआत तो कराती है, लेकिन अनुशासन ही आपको सफल बनाती है। ये लाइन, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अनुशासनहीनता की तरफ जाना चाहते हैं। और निरंतर प्रयास का ही परिणाम जो है ना, है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और लगातार ये काम करते रहोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। और कभी भी कोई व्यक्ति कितना भी जो है ना, अगर किसी भी फील्ड में लगातार निरंतर मेहनत करता है, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। और सफलता जरूर देती है ये, या तो अनुभव देती है कि हम सफल कैसे हुए। तो आज हमने सीखा निरंतरता के बारे में, कि हर दिन कम से कम 1% सुधार करना है, छोटी जीत का भी सम्मान करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। रास्ता बदल भले बदले, लेकिन आपका गोल, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। एक टैगलाइन है कि सफल वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, सफल वही होता है जो हर बार गिरकर फिर उठता है और सीखता है और बिना रुके आगे बढ़ता है। तो हमने निरंतरता के बारे में सुना। अब जैसे मैंने स्थिरता की बात की, तो स्थिरता दो तरीके से होती है। पहले मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी। मानसिक स्थिरता क्या है? परिस्थितियां बदल सकती है लेकिन मन नहीं टूटना चाहिए। और मैंने देखा है एमसीएल के अंदर, मैंने देखा है बहुत से लोगों को तकलीफें बहुत है। बहुत से लोग बोलते हैं यार कि राजेश जी, आप बायोकोल का प्लांट है, मेरा छूट जाएगा, मैंने रेंट भरा है, छूट जाए, आप छोड़ दो उसे ना। लेकिन मानसिक तरीके से आप टूट जा रहे हो, ये आप 10 ऐसे प्लांट कर बना सकते हो। अगर मन से ही टूट गए तो बचेगा क्या आपके पास? तो मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बायोकोल का प्लांट हो, बायो सीएनजी का प्लांट हो, जो है ना, अगर मान लो कोई चीज ले ले रहा है, ले लेने दो। अगर मानसिक संतुलन आपका खो रहे उस चीजों के लिए, तो ध्यान रखो कि भाई मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है, मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी है। और ये मन आपका टूटना नहीं चाहिए। मन को आपको बेहतर रखना है, आपको मजबूत बनाना है, आपका हौसला रहना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां बदलते रहती हैं और मन को स्थिर रखना मानसिक शक्ति है। और संकट में शांत रहना बहुत बड़ी ताकत है। मजबूत और मन कठिन समय अवसर देती है, ये बहुत जरूरी है। मेंटल स्टेबिलिटी, आज के तरीके मैंने देखा है कि लोग मेंटली टूटते हैं। नहीं टूटना है, मजबूत रखना है आपको। और विपरीत स्थिति में आपका यही तो पहचान है कि आपके मेंटली कितना स्ट्रांग हो।
ध्यान रखो, जिसने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। संकट के समय पहले क्या टूटता है? पैसा नहीं टूटता, व्यापार नहीं टूटता, इंसान मन से टूटता है। अगर मन से अगर टूट गए, अगर मेंटल स्टेबिलिटी चली गई ना, तो कितना भी पैसा है, कितना भी आपका सब चीजें ना, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि संकट कभी इंसान को नहीं हराता, संकट के सामने हार मान लेना इंसान को हराता है। तो मानसिक तरीके से हार नहीं मानना है, धैर्य बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, निरंतर कोशिश करना है, तो 100% आप सफल हो जाएंगे। अगर मन हार गया तो 100% आपके निर्णय गलत होंगे। रिश्ते तो ऑफकोर्स टूटते ही हैं और टूट रहे हैं, आप लोग भुगत ही रहे हो, देख ही रहे हो, अवसर दिखाई नहीं देगा, आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन जो है ना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक लाइन है कि जीवन का नियम है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जिस व्यक्ति ने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया ना, वह हर परिस्थितियों में वो नियंत्रण पा लेगा। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान क्या है? वो धैर्य रखता है, सकारात्मक लोगों के साथ रहता है, उसकी सोच सकारात्मक रहती है, समाधान पे ध्यान ध्यान देता है, हर तकलीफों के अंदर कोई ना कोई समाधान लेके ही आता है, और भावनाओं को नियंत्रण रखना है और सीखने की आदत वो डेवलप करता है। और एक टैगलाइन है कि मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। मानसिक स्थिरता हम बढ़ाए कैसे? प्रतिदिन ध्यान करें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा अच्छी पुस्तक पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जैसे कि वी स्टैंड वाले ग्रुप के अंदर कुछ लोग जो है नकारात्मक की ग्रुप बना रहे थे, ये बड़ी हास्यास्पद चीज है। अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, और जो है ना कृतज्ञता का अभ्यास करें। ये ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर श्याम गोलप्पा या कोई है उनके लिए अच्छा कार्य करता है तो उनके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता है ही नहीं, तो कृतज्ञता का बहुत जरूरी है, कृतज्ञ होना चाहिए। व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं होती, बल्कि शांत, स्थिर और सकारात्मक मन होता है। यदि मन स्थिर है तो हर तूफान छोटा है, यदि मन अस्थिर है तो हल्की हवा भी तूफान बन जाती है। और ये चीजें जैसे मैंने बताया ना, जो है ना मेंटल स्टेबिलिटी, वैसे होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्यापार में, जो कि आज कहीं ना कहीं हम भुगत रहे हैं ना। ये एमसेल के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, एमसेल के पास पैसा था, गलत नीति और गलत नीयत के लोगों ने ये जानबूझ के इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तोड़ा था, और यही चीजें हम भुगत रहे। लेकिन अब ये आगे ना हो, इसके लिए बहुत प्रयत्नरत हैं डॉक्टर श्याम गोलप, कि उसके लिए प्रोफेशनल लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, इन्वॉल्व है। और ये उनके हाथ में भी नहीं होगा, ये उन लोगों के हाथ में होगा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को समझते हैं। और व्यापार केवल बिक्री, सेल्स काफी नहीं है। ये केवल अधिक बिक्री सफलता नहीं मिलती, प्रॉफिट जरूरी है, प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें कैश फ्लो होता है। ये कैश फ्लो जो है ना कहीं जो अप डाउन इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो स्टेबिलिटी चाहिए कैश फ्लो का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसी से आएगा व्यापार के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने प्लान बना के रखा है। हम जब बायोकोल, एमएसपी प्रोजेक्ट या बायोसीजी के प्रोजेक्ट जब चालू करेंगे ना, तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कभी भी उतार चढ़ाव अब आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आपके व्यापार में नहीं होना चाहिए। आपके मेंटल स्टेबिलिटी या बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये मेंटल है, इसके लिए हर चीजें हमने तैयारी करके रखी है। और ये होगा कैसे मालूम है? अनुशासन से ही होगा। वो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अनुशासन चाहिए, जो है ना वित्तीय अनुशासन व्यापार की रीढ़ रीढ़ होती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना डिसिप्लिन के माध्यम से आता है। उस डिसिप्लिन के लिए प्रॉपर एसओपी हमने रेडी करके रखा है। ध्यान रखिएगा, एक टैगलाइन है कि बड़ी बिक्री से नहीं, मजबूत वित्तीय व्यवस्था से ही व्यापार लंबा चलता है। इससे हमने सीखा है गलतियां करके। कैश फ्लो ही व्यापार का ऑक्सीजन है। ऑफकोर्स आज कैश फ्लो 100% नहीं है, तो कुछ जगहों पे आज बायोकोल के प्लांट इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वहां सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन कैश फ्लो में कहीं ना कहीं कमियां हैं या खत्म हो गया है, कि समय पर नकदी नहीं मिला, समय पर भुगतान नहीं किया, निरंतर संचालन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से व्यापार बंद हो गया बायोकोल का। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, व्यापार वहां कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ये कैश फ्लो अब शुरू होगा, तो हम प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें क्या ना करें, उसके लिए एक रोड मैप बनाया हमने, एक एसओपी बना के रखा है। और कैश कैश ही राजा है। जहां कैश है ना, जिसके पास पैसा, जिसके पास जो है ना पैसा रहता है वही सब कुछ कर सकता है। पैसा कोई ऊपर नहीं लेके जाता, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो ऊपर ही रहता है। पैसा जिसके पास, दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। तो पैसा होना जरूरी है, कैश का फ्लो होना जरूरी है, और कैश ही किंग है। कैश फ्लो एक किंगडम को जीवित रखते हैं। आपके साम्राज्य जो रहे ना, जो बनेगा ना, वो कैश फ्लो की वजह से ही बनेगा। अच्छा, प्रॉफिट और कैश फ्लो में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट ऑन पेपर आपको दिखाई देगा, लेकिन आय और व्यय का अंतर होता है प्रॉफिट।
लेकिन कैश फ्लो क्या होता है? नकदी प्रवाह, कि बैंक के खाते में उपलब्ध पैसा, दैनिक संचालन की शक्ति, ताकत जो है वो कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और ये प्रॉफिट आपको सफल दिखाता है, लेकिन कैश फ्लो जो है ना आप सफलता को बनाए रखता है। और इसकी स्टेबिलिटी कैसे है हमारे व्यापार में या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमने प्रॉपर अभी जो है ना तय करके रखा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे बनती है? खर्च पर नियंत्रण, इमरजेंसी में रिजर्व फंड में रखा हुआ है, जैसे 6 महीने का बैकअप। बायोकोल एमएसपी प्रोजेक्ट या हम जो है ना बायो सीजी के प्रोजेक्ट चालू करेंगे, तो 6 महीने तक हमने उसका जो है ना एक रिजर्व फंड करके रखा हुआ है कि हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। हम सही जगहों पर निवेश करेंगे, इसीलिए डॉक्टर श्याम गोलप ने तय किया है कि हमारे जो है इन्वेस्टर की टीम है, हर प्रोजेक्ट के अंदर कैसे जो निवेश करेगी वो हम प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। संतुलित कर्ज होना चाहिए, वो कर्ज ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करे। और नियमित वित्तीय वित्तीय समीक्षा, हमें असेसमेंट करना है अपने जो है ना फाइनेंशियल जो है लगभग वीकली, मंथली और क्वार्टरली, ईयरली, हमें जो है ना उसकी प्रॉपर तरीके से जो फाइनेंशियल जो है ना जरूरी है कि हम उसकी जो समीक्षा करें। कमाई से जरूरी है अधिक बचत करना, और बचत से अधिक है अनुशासन। अनुशासन व्यापार को सुरक्षित बनाता है। तो हमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो व्यापार चलता हुआ भी बंद हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है व्यापार को चलाने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और कर्मचारियों का विश्वास कम होगा अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब देखेंगे कि अभी इनके पास कैश फ्लो ही नहीं है, तो कोई भी जो है ना, जो भी वहां जो है ना वर्कर है या लेबर है या वेंडर है, भाग जाएगा। इससे ग्राहक भी प्रभावित होते हैं और हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, स्ट्रेस पड़ेगा। तो व्यापार की असली ताकत केवल उसकी सेल्स नहीं है, बल्कि उसकी वित्तीय संतुलन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही होता है, जो संस्था को धन का अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है और लंबे समय तक लोगों का विश्वास और बाजार में आपकी जीत को सुनिश्चित करता है। सफलता का संपूर्ण सूत्र, व्यापार का सबसे बड़ा नियम है कि प्रॉफिट व्यवसाय को बढ़ाता जरूर है, लेकिन कैश फ्लो ही व्यवसाय को बचाता है। तो प्रॉफिट ऑफकोर्स ग्रोथ देता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेबिलिटी देता है। लाभ और नकदी दोनों जरूरत है हमारे लिए, तो कैश फ्लो रुकने पर व्यापार रुक जाता है। तो व्यापार केवल कमाने से नहीं चलता, बल्कि सही वित्तीय प्रबंधन से चलता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉफिट आपको ऊंचा जरूर उठाएगा, लेकिन कैश फ्लो आपको गिरने से बचाने का काम करता है। तो मानसिक और वित्तीय स्थिरता का संबंध, ये दोनों का संबंध देखें तो घबराया हुआ व्यक्ति गलत निर्णय ले लेगा, गलत निर्णय व्यापार को कमजोर करेगा, और कमजोर व्यापार आर्थिक संकट पैदा करेगा। शांत मन सही निर्णय लेता है, भावना से नहीं विवेक से निर्णय लेना है कि एज ए लीडर आपकी वो पहचान बनती है। शांत मन से कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ता हम खोज लेते हैं। और सबसे जरूरी टैगलाइन है कि मानसिक स्थिरता जो खोई तो जीवन की दिशा भी खोई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खोई, व्यापार की नींव कमजोर होगी। तो दोनों का संतुलन ही सफलता आपको आगे लेके जाएगा। सफलता केवल कमाने नहीं, बल्कि स्वयं और व्यापार को संभालने में बहुत नियंत्रण करेगा। ये सफलता का एक नया सूत्र है, विश्वास। मैं सभी चीजों को मैं एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। विश्वास, जो मैंने कहा है उसी का बात है। विश्वास, धैर्य, निरंतर प्रयास, मानसिक स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, ये आपको ये दीर्घकालीन या सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, जिसका हम जो है खोज कर रहे हैं। तो सफलता भाग्य से नहीं, सही सिद्धांतों पर टिके रहने से, जीवन और अनुशासित व्यापार करने से ही मिलेगा। आज का संकल्प यह है, मैं कठिन परिस्थिति में भी घबराऊंगा नहीं, अपने मन को मजबूत रखूंगा, अपने व्यापार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा, और मैं प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। जीत उसी की होती है जो कठिन समय में अपने मन को स्थिर, अपने कर्म को निरंतर और व्यापार में अनुशासित रखता है। विश्वास, धैर्य, निरंतर प्रयास का जीवन एक व्यवसाय में महत्व है कि व्यवसाय इन तीनों का महत्व है। विश्वास ग्राहक बनाता है, धैर्य कठिन समय में टिकाए रखता है, निरंतर प्रयास व्यापार को आगे बढ़ाता है, और तीनों के बिना सफलता टिकाऊ नहीं हो सकती। व्यवसाय उत्पादन से नहीं, विश्वास से ही शुरू होता है और धैर्य से बढ़ता है और निरंतर प्रयास से सफल बनता है। आज से क्या बदला? अपने लक्ष्य लिखें, प्रतिदिन कुछ नया सीखें, कठिन समय में धैर्य बनाए रखें, निरंतर कार्य करें और अपने मन और वित्त का अनुशासन बनाए रखें। यदि आज आज आप अपनी आदतें बदलते हैं तो कल की परिस्थितियां 100% आपके अनुरूप होगी और सफलता की तरफ लेके जाएंगी। मैं विश्वास रखूंगा, धैर्य रखूंगा, प्रतिदिन प्रयास करूंगा, मैं अपने मन और व्यापार दोनों को मजबूत बनाऊंगा और संकल्प का बीज जिससे भविष्य का वृक्ष तैयार होगा।
विश्वास दिशा देगा, धैर्य शक्ति देगा, निरंतर प्रयास सफलता देगा, मानसिक स्थिरता को सही निर्णय देगा, वित्तीय स्थिरता व्यापार को सुरक्षित रखेगा। जैसे मैंने कहा, विश्वास, धैर्य, निरंतर प्रयास, मानसिक स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, ये दीर्घकालीन सफलता की तरफ, सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सफलता मंजिल नहीं बल्कि सही सिद्धांतों के साथ निरंतर की गई यात्रा है। आप लोगों ने सही दिल से, हृदय से आप लोग का, सभी लोग का धन्यवाद। आप आपने कीमती समय हमें दिया। उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम रहा, ये आपके विश्वास को शुरुआत कराएगा और धैर्य को टिकाए रखेगा। निरंतर प्रयास आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और मानसिक स्थिरता आपको सही निर्णय दिलाने में मदद करेगा और वित्तीय स्थिरता आपकी सफलता को सुरक्षित रखेगी। इन पांचों का संतुलन ही आपको एक सफल, सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एनसीएल। अब छोटा सा दो और स्लाइड है। एनसीएल की फंडिंग के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। डॉक्टर श्याम गोलप ने 100% बोल दिया कि सभी चीजें हो गई। सिंपल सी बात है, एक सिंपल नोटिफिकेशन और फंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। डॉक्टर श्याम गोलप ने बोला ना, आज फ्राइडे को भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आया, हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, या तो हो सकता है मंडे को हो जाए। तो ये बहुत ही नजदीक है। अब एनसीएल डॉक्टर श्याम गोलप के हाथ में नहीं है। नोटिफिकेशन के लिए, जैसे कि जो बताया उन्होंने, कि होम मिनिस्ट्री से भी तैयारी सब हो चुकी है, एनी मोमेंट ये तो हो जाएगा। तो फंडिंग के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, ये फंडिंग की टोटल व्यवस्था हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ये फंडिंग आ सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा कि सोनपुर गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। बहुत ही अच्छा था, लोगों की मदद करता था। और उस गांव के अंदर लेकिन क्या था कि उसके अंदर बहुत आलस्यपना था, बहुत ही सोते रहता था, बहुत मस्ती करता था, उसके अंदर अनुशासन नहीं था। वो कोई भी काम करे तो आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। उसके माँ बाप यही समझाते थे कि बेटा, जीवन में अगर सफल होना है ना, तो अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। और गांव के लोग भी इसे समझाते थे कि अनुशासन में रहिए। लेकिन वो अपनी मस्ती में रहता था, सब लोगों का हंसी मजाक उड़ाता था, पिताजी का, अपने माँ बाप का हंसी मजाक उड़ाता था, गांव वालों का मजाक उड़ाता था। उसी गांव में एक आचार्य हरिदास जी थे, जो कि बच्चे लोग को शिक्षा देते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अनुशासन अनुशासन सबसे बड़ा अनुशासन में सबसे बड़ा बल है। और ये मोहन देख रहा था उसे, तो बोला कि सबसे बड़ा बल अनुशासन में, ये कैसे हो सकता है? डिसिप्लिन में इतनी बड़ी ताकत होती है। अपने पिताजी के साथ वो, उसके अंदर जिज्ञासा हुई तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से उसने पूछा, क्या सचमुच अनुशासन में इतना बड़ा बल है कि ये हमें जो है ना बहुत बड़ा बनाएगा? गुरुजी ने समझाया कि मैं इसका उत्तर आपको आज नहीं दूंगा, कल सवेरे आइएगा और सूरज उठने के पहले, सूरज उठते ही जहां मेरे वहां पहुंच जाना, तब मैं इसका उत्तर दूंगा। दूसरे दिन सुबह जैसे ही जो है ना मुर्गे ने बांग दी, सुबह हुई और मोहन गहरी नींद से उठा। लेकिन उसके मन में आलस्य था कि भैया मैं सो जाता हूं फिर से। लेकिन फिर उसके ध्यान में आया कि गुरुजी ने कहा था कि सूर्योदय सूर्योदय से पहले आपको आना है। तो उसने ये सोचा कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे। उसके ऊपर जो है ना कहीं ना कहीं आलस्य का जो है ना कहीं उसके ऊपर सवार था। लेकिन गुरुजी की बातें याद आई, गुरु जो है बिस्तर से उठा और वो पहुंच गया। तो गुरुजी उसको जो है सूर्योदय से पहले आने पर उसे बोले कि तूने पहले जीत पा ली। अनुशासन का पहले नियम है कि खुद के मन के ऊपर कंट्रोल, और यह मोहन ने किया। और उसको लेके गए खेतों में। उन्होंने बताया कि देखो किसान, ये सूरज उगने के पहले उड़ जाते हैं और ये देखो खेतों के अंदर मेहनत कर रहे हैं, समय पे बीज बोते हैं, उसका जो है ना इंतजार करते हैं, और बाद में फसल तैयार होती है। और उसने देखा सचमुच किसान बड़े मेहनत कर रहे थे, पसीने से भीग रहे थे, लेकिन लगातार वो काम कर रहे थे। और उसे सीख मिल चुकी थी कि निरंतर प्रयास अनुशासन तरीके से, क्योंकि अनुशासित तरीके से अगर समय पे बीज अगर किसान नहीं बोएगा, समय पे पानी नहीं देगा, समय पे निराई नहीं करेगा, तो उसको फसल नहीं मिलेगी। और इसकी जानकारी होते हुए कहीं ना कहीं सीख गया और अपने जीवन में कहीं कहीं अनुशासित हुआ। और बड़ा होके वो पढ़ाई लिखाई के बाद खुद एक शिक्षक बना। और पूरी बुद्धिमता, उसकी बुद्धिमता की, उसके आलस से छोड़ने के कारण और अनुशासित होने के कारण पूरे गांव वाले उसके जो है ना उसको जो है गुणगान करते थे। किसी को अगर कोई राय लेनी होती थी तो उसी जो है ना मोहन के पास लोग जाते थे। और पूरे गांव में सफल व्यक्तियों में उसकी गिनती होने लगी, सिर्फ इस कारण से कि अनुशासित था। तो बहुत जरूरत है कि हम अगर एमसीएल के अंदर हैं तो हमें भी अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो 100% कि भाई आप जो है ना कहीं बड़ी चीजें आप खो दोगे। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। काफी समय हो गया।
और मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी कि भी कुछ लोग इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, बोल सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। और मैं चाहूंगा भरत भाई पटेल जी सर जी। 2 शब्द बोलें। सर जी हरियर। हरिहर मेहकर जी नमस्कार, बोलिए ना सर। ओके, बहुत जोश भरा आज का टॉपिक है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। डेफिनेटली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के ऊपर ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आपने वो डिस्कशन किया है। मेरा एक क्वेरी था सर, क्या 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे के बारे में आपका और सर का कुछ डिस्कशन हो रहा है? हाँ जी। क्या मेरा सवाल आपने सुना? हाँ नहीं सर, बोलिए ना, रिपीट करिए सर, सॉरी। मेरा सवाल ये था, 10 अगस्त बायोफ्यूल डे के बारे में आपके और सर के बीच में, श्याम सर के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है इस प्लानिंग के बारे में या नहीं? हरिहर जी, हमने प्लान तो किया है कि में हम 10 अगस्त को बायोफ्यूल के दिन सभी लोग मिले, जो एमएसएस ऑनर है सिर्फ, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम तो बना के रखा है। लेकिन ये हम पब्लिकली ये जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि फंडिंग हमारे हाथ में नहीं है। फंडिंग के टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। फंड्स हमको अगर ये मिलता है जल्दी या जो भी रहेगा, तो हम ग्राउंड लेवल पे ऑल ओवर इंडिया के लोगों का सर्वे करेंगे। हम फाइनेंशियल ऑडिट या सोशल ऑडिट प्रॉपर करेंगे। ऑडिट करके हम बहुत से अनाउंसमेंट वहां करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स प्लानिंग तो करके रखा है। उम्मीद है कि ये अगर हमें 15 दिन भी अगर समय मिल गया, 15 दिन भी मिल गया हमारे पास, तो 100% हम सभी लोग वहां जो है ना एक साथ रहेंगे। तो प्लानिंग है सर, आपका ये सारा अच्छा है। और ये हमने सोचा है, तैयारी भी करके रखी है। सिर्फ ये है कि ये होम मिनिस्ट्री से जो कुछ दिनों में वो होम मिनिस्ट्री भी तैयार है ये परमिशन देने के लिए, तो जल्दी ही मिल जाएगा। तो हरियाली चिंता ना करें, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं सभी लोग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट थैंक यू, ग्रेट थैंक ग्रेट, गो अहेड, थैंक यू। यू। कन्हैया लाल जी, आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। कन्हैया लाल जी गायब हो गए। यस यस साई। यस सर। अच्छा, तुम कहते हो बहुत अच्छा लगता है। हम तुम्हारी ये एपिसोड तैयारी जीत की सब सुनते हैं। मैं बीजापुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गुजरात में। हाँ हाँ गुजरात हाँ। बीजापुर से। विपुल भाई के वहां से, हाँ। हाँ, विपुल भाई का जोश। एमवीपी। हाँ हाँ हाँ। एमवीपी। कन्हैयालाल जी, बहुत जल्दी है ना पूरे गुजरात में एक जगह हम हाँ फाइनल करने वाले हैं। और डॉक्टर श्याम गोलप सभी लोग के साथ मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। हाँ। नहीं नहीं, हम तो पहले से है साहब। जरूर जरूर जरूर। हम तो पहले से खूब मजबूत है। थैंक हमारा यू कन्हैयालाल बीजापुर जी। बीजापुर एमसीएल, ये सब एमवीपी एमएसएस बद्दा सब सब खुश है। ये सब एपिसोड जोते देखते हैं। ए, सब लीडर को कुछ कहते हैं कि धैर्य रखो। तुम जैसा कहते हैं, हम उसको बोल के कहते हैं कि धीरज रखो। ये सब सारा होने वाला है। अच्छा थैंक यू होने कन्हैयालाल वाला जी, है। पॉजिटिव रहने के लिए। खास करके गुजरात में सर हाँ। आप ऐसे हो तो बहुत बड़ी बात है सर। और आप लोग के कारण ही ये जो हाँ धैर्य बनाए रखने वाली बात है, विश्वास बनाए रखने वाली बात है ना, तो 100% सफलता की तरफ हम आगे जाएंगे सर। थैंक यू सर, हाँ थैंक सर। यू। थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। दिनेश भाई, कापड़वन से। दिनेश भाई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आज आपने जो वेबिनार लिया आज का, बहुत बढ़िया था। और उत्साह स्फूर्ति और नेगेटिव की बातें बात करने के लिए धन्यवाद। कि हमको कोई कोई बात समझ में नहीं आती थी, ये आज आ गई। पूरे मन में नहीं थी, कहा वांछन भी नहीं किया था, पर शायद आज मिल गई तो हमारे जीवन में जो बिजनेस अभी चल रहे हमारे, इसमें भी काम आएगी। और एमसीएल तो आने वाले ही है। एमसीएल का 14 साल पूरा होने के पहले ही भगवान एमसीएल को अच्छा समाचार दे ही देगा। ये मेरा अंदर का विश्वास है सर। और हम सबके घर में दीपावली आने आएगी, ये भी विश्वास है। धन्यवाद सर, ऐसे ऐसे प्रॉफिट लाते रहना और हमारे जीवन में उत्साह बढ़ाते रहना। बस वही सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो आपसे सीखता हूँ कि हम कैसे जो पॉजिटिव आगे हैं। और हमेशा कभी मेरा मन निराश होता है तो आपसे बात करके पॉजिटिव मैं होता हूँ सर। थैंक यू सर। अगेन और एक दिनेश भाई हैं, दिनेश भाई घेवरिया जी। थैंक यू सर। आपने जो अभी बात बताई
धैर्य रखना, विश्वास करना, विश्वास दिलाना, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, मैं एमसीएल में जब आया था तब 9 करोड़ का कर्जा लेके आया था। सोचा था ऐसा कि 9 करोड़ इसमें से एमसीएल से निकाल लूंगा, लेकिन निकाला एमसीएल से ही। कैसे? पॉजिटिव रहने से। अगर आदमी पॉजिटिव रहता है तो हर कुछ हो सकता है। उसके पहले मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 7-8 साल रहा था। तभी तभी मैं पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, उसमें कर्जा किया, फिर ये पॉजिटिव माहौल हमको मिला है। तो उसमें से मतलब पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है और एक्टिव रहना सबसे बड़ी बात है। यस बस सर, वही। थैंक यू दिनेश जी। मैं भी 6 महीना मेरा सौभाग्य था कि BWW बीट वर्ल्ड वाइड के अंदर मैं भी था। तो सर, ओके। 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप और 3 नेवर्स, ये शब्दशः मेरे को यस। याद है। 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप और 3 नेवर्स, 3 चीजें कभी सही जीवन में नहीं करनी चाहिए जो लाइफ के लिए नहीं, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रमिला थाविल जी, प्रमिला थाविल। नमस्कार नमस्कार। सर, आज आज इतकं सुंदर म्हणजे तुम्ही आज खूप छान प्रकारे आपल्याला धैर्य कसं ठेवायचं, प्रयास कसं करायचा आणि खूप असे सुंदर असे छोटे छोटे उदाहरण दिलेले आहे की चीटिंग निरंतर प्रयास करत राहते परंतु तिच्या लक्ष्यापासून ती कधीच हटत नाही आणि खरोखर कितीही पडली तरी ती उठून पुन्हा उभी राहते. तर नक्कीच आपण अशाच प्रकारे हे करायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नदी ज्या वेळेला उगम पावते ती फक्त समुद्राला मिळण्यासाठी आणि तिच्या प्रवाहामध्ये इतके अडथळे येतात, दगड येतो, गोटे येतात, खड्डे येतात, पर्वत येतात, डोंगर येतात, तरी फोडून ती शेवटी समुद्राला भेटते. तसंच आपण सुद्धा हे उदाहरण घेऊन आपले एमसीएल हे समुद्र आहे, त्या समुद्रामध्ये खूप काही म्हणजे खाण आहे, तिला मिळण्यासाठी, समुद्राला भेटण्यासाठी आपल्याला हे कष्ट घ्यावेच लागणार आहेत आणि आपण निरंतर प्रयास करून आणि लक्ष गाठलं पाहिजे आणि आम्ही तर याच प्रयासाने संपूर्ण आमचा सुरगाणा तालुका आणि मी स्वतः की आजपर्यंत कुठलंही काम हातात घेतलं ते परिपूर्ण केल्याशिवाय कधीच थांबली नाही आणि मला कधीच अपयश आलं नाही. आज जवळजवळ मी संस्थेमध्ये काम करताना खूप साऱ्या गोष्टी, खूप अनुभव आहेत गाठीशी आणि त्या अनुभवाने आजही मी इतकी पॉझिटिव्ह आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर श्याम सरांनी आज मी जसं 5 वर्ष जॉईन झालेली आहे एमसीएल ह्याच्यामध्ये, पण या 5 वर्षांमध्ये प्रत्येक एपिसोड सरांचा नॉलेजफुल असतो आणि ती ट्रेनिंगच असते त्यासाठी. आणि त्याच्यासोबत गेर सर आहेत, तुम्ही आहेत, नेहमी आपल्याला प्रत्येक एपिसोड इतकं ज्ञानवर्धक आहे ना, फक्त ते आपण घेतलं पाहिजे आणि घेऊन पुढे जायला पाहिजे. थँक्यू सर, थैंक यू प्रमिला जी। धन्यवाद। 100% हम लोग उस नदी की तरह ही हैं कि ढेर सारे पत्थरों और तकलीफों के बाद अंत में समुद्र में पहुंचेंगे। तो वैसे ही अब हम समुद्र के किनारे में ही हैं और अगला कदम हमारा जो है ना, समुद्र का जो समाहित होना है। तो 100% सफलता की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ने वाला है। मुकेश जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, साहबाद तहसील सर, यस हरदोई सर, साहबाद बोलिए मुकेश जी। तहसील। सर बढ़िया है, ठीक है, सब हो बढ़िया। जाएगा कार्य। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं सर? अशोक शिंदे जी, अशोक शिंदे जी। हेलो। यस सर। हाँ हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ नमस्कार।
कुछ नहीं सर, अभी जो आपने आज जिस बात पे चर्चा की, बहुत जरूरत था ये चर्चा होना। क्योंकि सभी लोग इंतजार में आके आके आज कल करके अपना खुद का ही विश्वास अंदर से टूटने जा रहा था, या जाता है, एक एक दिन आता है। हम सभी लोग जो भी आज इस कॉल पे है, ये सभी लोग एमसीएल के अपने परिवार, एक परिवार जैसे है, जिन्होंने इतना दिन इंतजार किया है और भी इंतजार करने की परिस्थित में है। हम लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने हमारी इतनी परीक्षा ली है, अभी भी ले रहे हैं। जिस दिन सर का मैसेज आएगा कि आज काम हुआ है और हम सब, सर बोलेगे एक जूम मीटिंग में मैं लूंगा, उस दिन का इंतजार है राजेश सिंह सर। और आज का वेबिनार बहुत बढ़िया आपने किया, पॉइंट टू पॉइंट हमें समझाने के। एक स्कूल का टीचर अपने स्कूल के विद्यार्थी को कैसा एक एक बात को अपने दिल से समझाता है, उसी तरह आज आपने समझा है। आपका मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। सब परिवार को मैं एमसीएल से आपका नमस्कार करके मैं रुकता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। रमेश कारामोरे नागपुर से। रमेश जी सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? बस बोलिए बोलिए सर, बोलिए। कुछ नहीं, बस अच्छा लगा आज वेबिनार सुन के। एक्चुअली मैं बिजी था थोड़ा कल्टीवेशन में, नेपियर अच्छा, कल्टीवेशन चालू है हमारा, हाँ जी, हाँ जी। हमारी एफपीओ का। अच्छा, हाँ हाँ। तो बिजी था, हाँ। अभी हमारा 100 एकड़ कल्टीवेशन हो गया पूरा आज। अरे बाप रे। हाँ, तो अच्छा, सर उसमें ही बिजी था। ठीक है, ठीक है। हाँ, सर अच्छा लगा आज का वेबिनार सुन के। थैंक अच्छा यू हो सर। जाए बस। नहीं, हो जाएगा तो सर, बस बस अगला कदम जो है ना, बस एक कदम ही दूर है हम लोग, और किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है, एनी और मोमेंट। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप सबका हौसला बनाए रखते हैं। नहीं, कोशिश है ये कि ये देखो, सभी लोग मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, ये कंफर्म है। तब तक हमें धैर्य बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, अभी निरंतर सर कुछ प्रयास करना पर्याय है। नहीं था, सब किसान और UMP सब वापस में जा रहे थे, विरोध में जा रहे थे। हाँ जी, तो उन सबको मैं मिला के रिलायंस को माल दे रहा हूँ उनका सबका। जरूर जरूर। हाँ, वो एमवीपी सब अपोज में जा रहे थे, तो उनको हाँ, सब उड़ा के मैं वो सब कल्टीवेशन करके रिलायंस को, हमारे बाजू में रिलायंस है तो उनको दे रहा हूँ अभी। क्या थैंक यू करते रमेश अभी जी। कुछ पर्याय नहीं था। हाँ, थैंक यू रमेश जी, बहुत जरूरी है ना, ये ग्रुप होना चाहिए सकारात्मक लोगों का, कि जो एक दूसरे को जो है ना साथ दें इस हाँ, कठिन समय में। और ये कठिन समय अब बीत गया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी जो लोग जुड़े हैं, सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग की वजह से मुझे सकारात्मक सोच मिलती है, और ये बहुत हाँ। जरूरी है रमेश जी। तो हम सभी सर लोग वो मंजिल अपोज, पे जल्दी ही पहुंचेंगे सर। वो सब बोल रहे थे उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको हमने जोड़ा था नेपियर के लिए, तुम दे दो मेरे को नेपियर, हाँ हाँ मैं करता हाँ। हूँ उनका कुछ तो भी। नहीं, चलो, अच्छा तो सर सोल्यूशन वो लेके आ कर रहे रहे हैं हैं। अभी। और लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर श्याम गुलाब का मतलब एमसीएल के गाइडलाइंस के माध्यम से ही ना नेपियर या आगे का काम करिएगा, पहले जल्दी मत करिएगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी नहीं ही नहीं सर अब सर 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 इंस्ट्रक्शन सर, मिलना शुरू हो अपना जाएगा अपना आपको भी, एमसीएल सभी को का, भी। एमसीएल का सब्जेक्ट नहीं था हाँ वो हाँ। किसानों को मैंने टर्न कर दिया उधर थोड़ा। अच्छा, नहीं ये बहुत चलेगा। डिस्टर्ब कर रहे थे मैं करके। समझ गया, 50 एकड़ जो बता रहे हो ना, तो कोई ना कोई हाँ ऑल्टरनेट आपने रास्ता ढूंढा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ थैंक हाँ यू, हाँ हाँ। थैंक यू, वो थैंक थोड़ा यू रमेश जी। शांत हो गए ना वो। जरूर जरूर। और मैं, समय बहुत हो गया, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आशीष क्लोजिंग की तरफ जाएं, और सभी लोग का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को सफल बनाने के लिए। और आपकी सफलता इसी पे है कि आप लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आते रहिए, और हम अगले वीक में जल्दी आप लोग से सलाह लेंगे। डॉक्टर आशीष जी। धन्यवाद सर। आज आपने जो विषय था हमारा कि विश्वास, धैर्य, निरंतर प्रयास और स्थिरता, इन चारों चीजों के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन करके आपने सभी को जागरूक किया और सभी लोगों का मनोबल और धैर्य बढ़ाया। तो इसलिए मैं सभी MSS, MEP फार्मर्स सबकी ओर से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जरूर हम पा लेंगे, ऐसी मुझे पूरा धैर्य और विश्वास है। और इसमें आपकी और हम सभी लोगों की एक अहम भूमिका होने वाली है। तो इसी विश्वास के साथ बहुत समय हो चुका है,
तो उन सभी महानुभावों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक्टिव कन्वर्सेशन में अभी पार्ट लिया, और ऐसा ही साथ हमेशा बना रहे। जय एमसीएल, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच। और आज का यह सेमिनार यहीं पे समाप्त हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ।